प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है घमंडी मक्खी। एक दिन की बात है, सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत ही सुंदर वन था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे हल्की सी नींद आई ही थी कि अचानक उसके कानों के आसपास कुछ भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उसकी नींद अचानक खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा। उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये उसके कानों के आसपास तो फिर से वैसे ही भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से से इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज शेर को बहुत परेशान कर रही थी। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेल लो ना थोड़ा सा, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है, मुझे आराम करना है और तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे आराम करने दो। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी होकर इतना घमंड करती हो, तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट भी लग गई। अब मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वहाँ कभी यहाँ शेर को तंग करने लगी। शेर के कान पर बैठ जाती, कभी शेर के नाक पर बैठ जाती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को ही चोट लगा ली। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मक्खी को लगा कि शेर उससे डर गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी आ रहा था और हाथी दादा ने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, आज मैंने शेर को हरा दिया है। हाथी मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ, तुम तो बहुत ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वालों के हर जीव जंतु को तंग करने लगी। अब जंगल के सभी जानवर उससे बचकर रहने लगे। मक्खी जंगल में और आगे बढ़ गई। अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वहाँ जाकर कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा, मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में मार दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा ना ताव मकड़ी के जाल पर हमला कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अचानक मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस जाल से नहीं निकल पाई और उसी जाल में फंसकर मर गई। अब लोमड़ी उस मक्खी को देखकर मन ही मन मुस्काई और बोली, देखा मक्खी,
इसे कहते हैं घमंड। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपने घमंड की वजह से तंग करना चाहिए।